दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे थोड़ी अंटार्कटिका महाद्वीप की सैर की थोड़ी बात करते हैं। अंटार्कटिका जो आज महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, इसके निर्माण की भी एक बहुत जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। इसके बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। लगभग 550 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना नामक एक महाद्वीप का निर्माण हुआ, जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। ये सब जुड़े हुए थे। लगभग 180 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना का टूटना शुरू हुआ और अंटार्कटिका धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति में खिसकता खिसकता पृथ्वी के दक्षिण में पहुंच गया, जो आज है। लगभग 25 मिलियन वर्ष पूर्व अंटार्कटिका पूरी तरह से अन्य महाद्वीपों से अलग हो गया और अपनी, जैसा मैंने बताया, वर्तमान स्थिति में पहुंच गया, जहां पहले हमारी ही तरह वहां काफ़ी हरियाली होती थी, जनजीवन होता था। लेकिन अब जिस स्थिति में वह था और है, वहाँ एक अलग ही नज़ारा है। उसके बारे में ज़रूर हमको बात करना चाहिए। लगभग 34 मिलियन वर्ष पूर्व अंटार्कटिका में बर्फ़ का निर्माण शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पूरे द्वीप को ढकता गया और आज अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग बर्फ़ से ढका हुआ है। हम आगे भी इस पे बात करेंगे कि अंटार्कटिका किस तरह एक विशिष्ट महाद्वीप है, जो अपनी बर्फीली चादर, ठंडे तापमान और दुर्लभ और विशिष्ट वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बनने की कहानी सुनने के बाद अब हम इसके पर्यटन के बारे में बातें करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज अंटार्कटिका यानी सफ़ेद महाद्वीप पर पर्यटन के बारे में कुछ चर्चा आज आपसे करेंगे। जैसा मैंने बताया, अंटार्कटिका, जिसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है और दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और हवादार महाद्वीप है। चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका में गर्मियों के दौरान सूर्य कभी नहीं डूबता और सर्दियों के दौरान सूर्य कभी नहीं उगता। यहाँ कई झीलें हैं, जिनमें से कुछ बर्फ़ के नीचे भी हैं। अंटार्कटिका का लगभग 98% हिस्सा, जैसा मैंने बताया, मोटी बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है, जिसमें पृथ्वी के ताज़े पानी का लगभग 75% हिस्सा मौजूद है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 2 इंच से भी कम होती है। दरअसल यह एक बर्फीला रेगिस्तान है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ऊंचा महाद्वीप है, जिसकी औसत ऊंचाई 8,200 फीट यानी 2,500 मीटर के करीब है। यहाँ विशिष्ट वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख पेंगुइन, सील,
और व्हेल मछलियाँ। अंटार्कटिका महाद्वीप इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ शायद ही कोई भी मनुष्य स्थायी रूप से निवास करता हो। यहाँ जो भी व्यक्ति पहुँचता है वह या तो किसी अनुसंधान के उद्देश्य से या फिर अब जब दुनिया के इस बिरले हिस्से पर पर्यटकों की रुचि जागृत हो गई है तब बड़ी राशि खर्च कर किन्हीं टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कुछ दिनों में यहाँ के नज़ारों को देखता है। यहाँ के हिमशैलों और जीवों को बहुत नज़दीक से देखकर रोमांचित होता है। अंटार्कटिका की ये पर्यटन यात्राएं मुख्य रूप से दर्शनीय स्थलों के आनंद और वन्य जीवों के अवलोकन के साथ साथ मनोरंजक एवं ऐश्वर्यपूर्ण और सुकून भरे सुविधाजनक पर्यटन पर केंद्रित होती हैं। इस सुदूर महाद्वीप की यात्रा जिसने 1966 में पहले आधुनिक पर्यटन अभियान के बाद लोकप्रियता हासिल की है, आमतौर पर दिसंबर से फरवरी तक दक्षिणी गोलार्ध के गर्मियों के महीनों के दौरान होती है। पर्यटक कई तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कयाकिंग, स्कीइंग, कैंपिंग, जिनका नेतृत्व अक्सर अनुभवी गाइड करते हैं, जिनमें पूर्व शोधकर्ता भी शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका टूर ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा प्रबंधित नियम यहाँ लागू होते हैं, जो जहाज़ों के आकार और लोकप्रिय स्थलों पर आगंतुकों की संख्या को सीमित करके जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करते हैं। हाल के वर्षों में अंटार्कटिका पर्यटन में रुचि बढ़ी है और 2022-23 के सीजन में 1,05,000 से अधिक आगंतुकों ने रिकॉर्ड दौरा किया है, जो साहसिक और पारिस्थितिक पर्यटन की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। ट्रैवलर ब्लॉगर नवांकुर चौधरी, जो डॉक्टर यात्री के नाम से ट्रैवल वीडियो बनाते हैं, हमने उनके साक्षात अनुभवों को अपने को आभासी रूप से इस यात्रा में उनके साथ महसूस करने की कोशिश की है। नवांकुर ने अपनी यह यात्रा अर्जेंटीना के उशआइया पोर्ट से वर्ल्ड ट्रैवल कंपनी के बड़े क्रूज से की। इस संपूर्ण यात्रा के लिए उन्हें कुल 8.5 लाख रुपयों का भुगतान करना पड़ा। हालांकि इसमें कुछ खास गतिविधियों के अलावा सारी व्यवस्थाएं और पर्यटन गाइड व साधन शामिल थे। इस बड़े जहाज़ में 7 मंजिलें थीं, जिनमें रेस्टोरेंट, पुस्तकालय, इंडोर गेम, स्विमिंग पूल, जिम, बार, ऑडिटोरियम आदि के अलावा छत पर एक हेलीपैड भी स्थित था। कमरों में सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक खुली गैलरी भी थी, जहां बैठकर समूची यात्रा का आनंद उठाया जा सकता था। नवांकुर के साथ एक अन्य सिख ट्रैवलर भी थे, जो पंजाबी में वीडियो बनाते हैं। अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए क्रू यात्रा का भी बड़ा रोमांच है। जहाज़ के भीतर का अनुभव जहां आधुनिक विकसित जीवन शैली से रूबरू होने का मौका देता है, वहीं प्रबंधन द्वारा पल पल दी जाने वाली सूचनाएं, नियमित ऑडिटोरियम में बैठकों के जरिए यात्रा की तैयारियों, सावधानियों, क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्देशित करना, यह भी बड़ा दिलचस्प और ज़रूरी हिस्सा होता है। जहाज़ में यात्रा कर रहे लगभग 200 पर्यटकों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर उन्हें एक साथ अन्य गतिविधियों से जोड़ना, छोटी नावों से स्थलों पर ले जाकर प्रकृति से परिचित कराना, जल जीवों और थल जीवों से साक्षात्कार कराना, यह सब देखना बहुत रोमांचित करता है। सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पर्यटक के कपड़ों से लेकर उनके शरीर को वैक्यूम क्लीन और सैनिटाइज करना, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण से खुद को और अंटार्कटिका के पर्यावरण को नुकसान न हो सके। जहाज यानी क्रूज प्रबंधन प्रतिदिन की कार्यसूची प्रत्येक समूह को देता है। दूरबीन, जैकेट आदि भी दिए जाते हैं। प्रतिदिन सेफ्टी ड्रिल, सुरक्षा अभ्यास कराया जाता है। समुद्र में ड्रेक पैसेज, जहां समुद्रों के मिलन से खतरनाक गतिविधियां भारी तबाही का खतरा उत्पन्न करते हैं,
ऐसी स्थितियों में यात्री को सचेतक उपाय बताए जाते हैं। जहाज जमे हुए समुद्र की बर्फ काटकर अपना रास्ता बनाते हुए हिमशैलों और धरती के निकट तक पहुंचता है। समूह में बांटे गए पर्यटकों को छोटी छोटी रबर की बोटों में बैठाकर किनारे पर पहुंचाया जाता है। कभी पेंगुइन समूह तो कभी सील, व्हेल जैसी विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीव साक्षात देखे जाते हैं। अंटार्कटिका के बर्फीले परिदृश्य, ग्लेशियर और हिम शिखर, टूटते बनते नए हिमखंडों को देखना बहुत ही मनोरम और भव्य होता है। अद्भुत होती है यह सुंदरता। अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र भी पर्यटकों को विज्ञान और अनुसंधान के बारे में जानने का अवसर प्रदान करते हैं। पर्यटन का यह अनुभव मूल पर्यावरण और दुर्लभ वन्य जीवन के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। अंटार्कटिका पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, बल्कि यह अंटार्कटिक संधि के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा शासित है, जो अंटार्कटिका को केवल शांति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग करने का प्रावधान करता है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और विभिन्न देशों के कई शोध स्टेशन यहाँ स्थित हैं। भारत के भी 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती यहाँ स्थापित हैं। बढ़ती पर्यटन गतिविधियों से अंटार्कटिका में संभावित मिट्टी के कटाव और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चिंताओं को भी बढ़ावा मिला है। टूर ऑपरेटर्स पर्यटकों को जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में शिक्षित तो करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, जिसका उद्देश्य इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देना होता है। जैसे जैसे उद्योग का विस्तार जारी है, पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। अंततः दुनिया की रीत यही है कि सब कुछ एक साथ चलता रहता है, पर्यटन भी होता रहेगा और पर्यावरणीय स्थितियों का संतुलन बनाने का काम भी हम लोग करते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अंटार्कटिका का मूल स्वरूप जो अब है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखते हैं आगे भविष्य में निश्चित रूप से ये पर्यटन किस तरह से लोगों को लुभाता रहेगा, बिना पर्यावरण का, बिना उसके मूल स्वरूप को नष्ट किए। अंटार्कटिका जो एक विशेष महाद्वीप है पृथ्वी के दक्षिण में, इसको बचाए रखना भी हम सब की जिम्मेदारी है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।